हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही कि भाई 17 अगस्त को आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, और यदि होगा तो अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं आया है जिसमें ये आपको पता चल जाए कि आरआरसी वाइज एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है, कौन से आरआरसी का एग्ज़ाम पहले होगा, कौन से आरआरसी का एग्ज़ाम बाद में होगा, एग्ज़ाम सेंटर आपका होम सेंटर पड़ेगा या फिर कहीं और दूर पड़ेगा। तो ये सारे के विषय में अभी तक क्यों नहीं आखिरकार ऑफिशियल नोटिस आया है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं यहाँ पे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम 17 अगस्त को होगा या फिर नहीं होगा, और होगा तो इसके रिगार्डिंग आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, और ये कब आ सकता है, कौन से ऐसे जोन होंगे जिनका एग्ज़ाम सबसे पहले कंडक्ट करवाया जाएगा, सिटी इंटीमेशन कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, और लोगों को आखिरकार परेशानी क्यों हो रही कि आपका एग्ज़ाम 17 अगस्त को होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके सारी बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि लोगों को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि भाई 17 अगस्त को नहीं होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है ना साथियों, कोई जो CCAA वाले कैंडिडेट है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके रखे हैं 2019 से पहले, फॉर्म भरने से पहले, उनका ITI का मार्क्स जो है वो अपलोड करने का डेट बढ़ा दिया गया है 10 अगस्त को। यदि वो ITI का मार्क्स अपलोड करते हैं तो उनको PET के अंदर जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके अंदर छूट दिया जाएगा, और साथ में एक्स्ट्रा मार्क्स भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा उनके एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, तो उनका जो ITI का मार्क्स है उनको अपलोड करने का तिथि 10 अगस्त को बढ़ा दिया गया है, और अभी ऐसे लोगों को लग रहा है कि भाई 10 अगस्त तक तो वो अपना मार्क्स को अपलोड कर पाएंगे। तो आपका सिटी इंटीमेशन कब जारी होगा, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिस के अंदर देखिए, जो कि 30 जून के अंदर आया हुआ था, इसमें आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई एग्ज़ाम जो है वो आपका 17 अगस्त को ही होगा। ठीक है, 17 अगस्त को होगा और मल्टीपल फेजेस के अंदर होगा, कई सारे फेज़ के अंदर एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि 17 अगस्त को यदि इसका एग्ज़ाम होना है तो जैसा कि रेलवे 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन जारी करती है और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करती है, तो ऐसी स्थिति में 7 अगस्त को तो सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया जाना चाहिए। अब जब 7 अगस्त को सिटी इंटीमेशन जारी करेगा और 10 अगस्त तक आपका जो ITI का मार्क्स है उसको अपलोड करने का डेट रखा गया है, तो फिर लिंक कहाँ से उपलब्ध करवाया जाएगा और कैसे आपका सिटी इंटीमेशन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इन दोनों बातों के ऊपर मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने का प्रयास करता हूँ, और मैं जो ITI का मार्क्स है अपलोड करने का उस लिंक के ऊपर लेकर के चलता हूँ। देखिए साथियों, यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये वही लिंक है जिसकी सहायता से जो ITI वाले कैंडिडेट है वो अपना मार्क्स को अपलोड कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करके, डेट ऑफ बर्थ फिल करके और एक कैप्चा फिलिंग करके। ठीक है, और इस लिंक के ज़रिए जो है वो इस वेबसाइट के ज़रिए अपना मार्क्स को फिल कर पा रहे होंगे। और अब बात करते हैं कि भाई सिटी इंटीमेशन उपलब्ध करवाया जाएगा, तो क्या इसी लिंक के ज़रिए आपका सिटी इंटीमेशन उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, इस लिंक से आपका सिटी इंटीमेशन वाला लिंक का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इस लिंक से आपका सिटी इंटीमेशन का लिंक का कोई भी लेना देना नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, और मैं यहाँ भी क्लियर करना चाहता हूं कि 7 अगस्त को ही आपका सिटी इंटीमेशन जारी किया जाएगा। इसके लिए आप श्योर रहो, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपका ये जो वेबसाइट है ना वो रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के थ्रू आपने फॉर्म भी भरा था, आपने फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन भी किया था, और अभी 1 साल पहले जो रेलवे के कैंडिडेट का विरोध हुआ था कि भाई कई कैंडिडेट का फ़ोटो जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उन अभ्यर्थियों को फ़ोटो अपलोड करने का डेट भी 1 साल पहले इसी वेबसाइट के द्वारा दिया गया था। इसी वेबसाइट के थ्रू वो अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते थे। अब मैं बात करता हूं कि भाई जो आपका सिटी इंटीमेशन का लिंक है वो कौन सी वेबसाइट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, यदि आपका एग्ज़ाम TCS के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, देखिए अभी तक ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि भाई TCS लेगा या फिर कोई और एजेंसी, लेकिन मैक्सिमम ये चांस बन रहा है कि TCS ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो यदि TCS आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ना साथियों, तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस रहेगा, इस तरह से आपका ये वेबसाइट रहेगा। ठीक है, और ये आपका इस तरह से लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके थ्रू आप ईजिली अपना सिटी इंटीमेशन को डाउनलोड कर पाओगे और अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। तो आप यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों वेबसाइट अलग अलग है। उस वेबसाइट वो रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने फॉर्म भरा था, मॉडिफिकेशन किया था, और जितना भी प्रोसेस हुआ था उस वेबसाइट के थ्रू हुआ था। लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है ना, सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, आपका PET का एडमिट कार्ड, फाइनल ज्वाइनिंग तक का जो मैक्सिमम प्रोसेस है वो इसी वेबसाइट के थ्रू करवाया जाएगा। ठीक है, तो उस वेबसाइट का अब इस वेबसाइट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपको ये डाउट हो रहा था कि भाई 7 अगस्त को सिटी इंटीमेशन आएगा तो कहाँ पर आएगा, तो मे भी चांस है कि इस तरह इसी इंटरफेस
इंटरफेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसी वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को आपका सिटी इंटीमेशन मिलेगा। तो सवाल उठता है कि भाई अभी तक क्यों नहीं आया, आखिरकार आरआरसी वाइज शेड्यूल जो है वो कब आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 अगस्त को आपका सिटी इंटीमेशन आना है और आज 5 अगस्त हो चुका है। तो ऐसी संभावना है कि आज आपका जो है वो सिटी पूरा का पूरा आरआरसी वाइज शेड्यूल जारी कर दे कि कौन सा बोर्ड का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, कौन सा आरआरसी का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा और किनका जो है वो बाद में हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल उठता है कि भाई कौन से आरआरसी के एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करवाया जाएगा और कौन से आरआरसी के एग्ज़ाम बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे क्या करते हैं ना, सामान्यतः जिन बोर्ड का एग्ज़ाम जो है, जिन बोर्ड के अंदर कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम होती है और जिन बोर्ड के अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी कम होते हैं, उनका एग्ज़ाम रेलवे पहले कंडक्ट करवाती है। यदि आपने एनटीपीसी का एग्ज़ाम देखा था अभी जो लेटेस्ट के अंदर CBT-2 का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आपका लेवल 6 का एग्ज़ाम और लेवल 4 का एग्ज़ाम सबसे पहले कंडक्ट करवाया गया, क्योंकि इसमें कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम थी। बाकी लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा थे, नंबर ऑफ़ सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, इसका एग्ज़ाम पहले बाद में कंडक्ट करवाया गया। उसी प्रकार से एनटीपीसी CBT-1 का भी एग्ज़ाम हुआ था 7 फेज़ों के अंदर। तो देखिए वहाँ पे एनटीपीसी के अंदर 1,25,00,000 के आसपास कैंडिडेट थे। यहाँ ग्रुप डी के अंदर फ्रेंड्स आपका 1,10,00,000 के आसपास कैंडिडेट हैं। तो खैर जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उनके लिए तो एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा ही जाएगा। तो मैक्सिमम आपका 5 फेज़ के अंदर एग्ज़ाम चलने की संभावना बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली जहाँ पे कम सीट है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम है तो इन जोन के एग्ज़ाम पहले होने की संभावना बन सकती है। देखिए लेकिन ये एग्जैक्ट कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कौन से जोन का एग्ज़ाम पहले होगा। इसके रिगार्डिंग आपका आज या कल के डेट में तो खैर नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड बता देता हूँ कि इन जोन का एग्ज़ाम पहले हो सकता है। जैसे कि साथियों, एक आपका बिलासपुर जोन हो गया, ठीक है, एक आपका बिलासपुर जोन हो गया और फिर आपका भुवनेश्वर जोन हो गया, ठीक है, भुवनेश्वर जोन हो गया। उसके बाद आपका जो है वो हाजीपुर जोन हो गया, हाजीपुर जोन हो गया, ठीक है साथियों। फिर आपका बात करें तो एक गुवाहाटी जोन हो जाता है और एक आपका गोरखपुर जोन हो जाता है, ठीक है, एक गुवाहाटी जोन हो जाता है और एक गोरखपुर जोन हो जाता है। तो मे भी ऐसा संभावना है कि इन 5 जोन का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट फेज़ के अंदर कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन एग्जैक्टली अगर कहें फ्रेंड्स तो ये कह पाना मुश्किल है कि कौन से जोन का एग्ज़ाम पहले होगा, बट ऐसी श्योरिटी मैं कह सकता हूँ कि इन जोन का एग्ज़ाम हो सकता है। और फ्रेंड्स देखिए, इसके रिगार्डिंग पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आज देखने को मिल जाएगा शाम तक कि भाई कहाँ कौन कौन से आरआरसी का एग्ज़ाम पहले होगा, किस तरह से आपका सिटी इंटीमेशन जारी होगा। अब सवाल उठता है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो जनरली फ्रेंड्स, रेलवे के द्वारा जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आता है, जैसा कि 17 अगस्त को बोला गया है। तो जिन कैंडिडेट का 17 अगस्त को एग्ज़ाम होगा उनका एडमिट कार्ड जो है वो 13 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। अब ये मेन मुद्दा है फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो होम सेंटर पड़ेगा या फिर एग्ज़ाम जो है वो कहीं और दूर पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस बार जो है रेलवे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कम से कम करने के लिए, जैसे कि आपने CBT-2 का एग्ज़ाम देखा होगा एनटीपीसी का, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। किसी भी बोर्ड के अंदर जो एग्ज़ाम लिया गया साथियों, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हुई। तो इसी प्रक्रिया को अपनाने के लिए या फिर कम से कम, यहाँ पे तो CBT-2 के अंदर काफ़ी कम कैंडिडेट थे, लेकिन रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 10-10, 12-12 मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। तो रेलवे ये चाहेगा ना फ्रेंड्स कि कम से कम शिफ्ट के अंदर आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाए। जैसे कि मान लो एक आरआरसी आपका बिलासपुर ले लेते हैं, ठीक है, बिलासपुर के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं वो चाहेगा ना साथियों कि मुश्किल से मुश्किल 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाए। तो 4 या 3 शिफ्ट के अंदर जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना बहुत ही कम पड़ जाती है। तो और जैसे मल्टीपल फेजेस में होता बहुत ज़्यादा, एक बोर्ड का एग्ज़ाम 10-12 दिनों तक चलता, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन हो सकता था। तो जब आप खुद ही सोचो ना फ्रेंड्स कि अधिक से अधिक शिफ्ट, कम से कम शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम जब कंडक्ट करवाएगी तो पूरा देश के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर नंबर ऑफ़ सेंटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जब नंबर ऑफ़ सेंटर्स की संख्या ज़्यादा होगी ना साथियों, तो कैंडिडेट को कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि भाई आपको होम सेंटर ही मिलेगा, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं दूर आपको एग्ज़ाम देने को मिल सकता है। तो ये रेलवे के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है कि भाई आपका होम सेंटर मिलेगा कि कहीं दूर मिलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है फ्रेंड्स कि रैंडमली कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया जाएगा कि जहाँ कहीं भी आपका सेंटर दे सकता है, क्योंकि अधिक से अधिक कैंडिडेट को इनको एग्ज़ाम करवाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।